क्या नाम है, किस वक्त को प्रेस वार्ता कर रही है? सर मेरे भाई आकाश जो मतलब 2024 में खजरी पांडे खजरी पांडे गांव में उनकी शादी हुई थी। मैं आकाश की बहन और मेरे भैया की शादी खजरी पांडे में हुआ था 2024 में। उसके बाद सर मेरे भाई और मेरे भाभी का अच्छा संबंध चल रहा था, कुछ दिन तो अच्छा संबंध चला। उसके बाद जब मेरी भाभी किसी और लड़के से मतलब किसी और पुरुष से बातें करती थी तो भैया मतलब पूछताछ किए इसके बारे में, तो उन्होंने बताया नहीं, सही सही किसी और के बारे में बताती रही। फिर जब इसके मैसेज आने लगा, कॉल आने लगा मेरे फोन पे, मैं भैया को सब दिखाई। उसके बाद भैया उसके घर वाले को इन्फॉर्म किया। भैया बोले कि देखिए आपकी बहन ऐसी कर रही है और इन्हें समझा लीजिए। इसी बात के लेकर मेरे मतलब उनके परिवार वाले, कविता जो मेरी भाभी थी उनके परिवार वाले और मेरी मतलब वो लोग मेरे घर पे आए 10-15 लोगों को लेकर। उसके बाद बातचीत हुई, फिर ये मामला यहाँ पर नहीं सेट हुआ। फिर उन्होंने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, 112 नंबर घर पे आई। 112 नंबर घर पे आने के बाद हम लोगों को मतलब बोले कि आप लोग चौकी पे आ जाइए। और दीपक गुप्ता सर जो वहाँ गई सब बरही चौकी पे, वहां से गई थाना जगह पे गई तो वहाँ पर बोली कि मतलब मेरे पति हैं वो मुझे मारते पीटते गाली देते हैं। तो बोले ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले ने मेरे भैया को मारा पीटा, बोले कि ऐसा मत करना आज के बाद। भैया बोले ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं करते थे सर, ये किसी और से बात करती थी, बस उसी के लेकर हम थोड़ा इनसे समझाने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद से सर वो गई, वो भैया मेरे बोले पुलिस वाले कि ठीक है आप लोग घर जाइए और जो कविता है इनको अपने ससुराल जाने, इनके नैहर जाने दीजिए और 15 दिन में वापस आ जाओगी। कविता बोली हाँ हम 15 दिन में आपके मतलब अपने नैहर आ जाऊंगी अपने पति के पास। बोले ठीक है। फिर मेरे भैया थे जो वो चले गए, वो कविता भी चली गई अपने ससुराल अपने मैके। वहां से तीसरे दिन आए फिर पुलिस चौकी में और वहाँ दहेज प्रथा के उत्पीड़न में केस दर्ज करा दी 8 लोगों के ऊपर। इसी के लेकर मतलब पुलिस मेरे घर आती थी और भैया को मतलब मारती पीटती गाली देती थी। और हम लोग के सामने मतलब हम लोग जात के चमार थे, चमार जात के नाम दीपक गुप्ता और विजय यादव, ये लोग चमार जात मतलब अनुसूचित जातियों को गाली देते थे। और उसके बाद से सर मेरे कहते थे कि जो दहेज प्रथा में उत्पीड़न में 8 लोगों के नाम लिखा गया है, इसको कटवाने के लिए आप लोग एक व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपया दीजिए, हम नाम काट देंगे और नहीं तो तुम लोग की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग को चार्जशीट लगाकर जेल भिजवा देंगे। ये सब धमकियां रोज देते थे, किसी न किसी दिन बुलाते थे। फिर 29 तारीख को मेरे भैया यहाँ एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ पे वो केस दर्ज, वहाँ पर मैम के पास मतलब एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ पर कुछ मतलब लेटर दिए उनको मैम को। उसके बाद से सर 29 तारीख को रात में ही आए भैया मेरे। और पुलिस की इतनी उत्पीड़ना से मेरे पापा को, पुलिस 29 तारीख को मेरे पापा को ब्रिजेश गुप्ता ब्रिजेश यादव ब्रिजेश यादव मेरे पापा को अपने जो पुलिस आए थे और ले चले गए थे बाइक से। उसके बाद मेरे भैया जब यहाँ से गोरखपुर से एसएसपी ऑफिस से जा रहे थे, मेरे पापा को लोग मार रहे थे। सामने ही चौकी था, उसी चौकी पे बैठा के मतलब पापा को मार रहे थे। भैया ने देखा 29 तारीख को रात को आए। उसके बाद से मेरे भैया फांसी लगा लिए। और उसके भाई जो थे वो लोग कह रहे थे कि हम नाम कटवा देंगे दहेज उत्पीड़न से, लेकिन 5 लाख रुपया हमें दो तो हम नाम कटवा देंगे और अपनी बेटी के जिस लड़के से ये बातें करती हूँ वहां भेज देंगे। भैया बोले मेरी वाइफ है, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं जब कुछ उसे नहीं बोल रहा हूँ, उससे शादी किया हूँ, मैं उसे संभाल रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ नहीं खुश रहे, मैं उसके साथ भेज दे रहा हूँ। भैया बोले ऐसा करना ही था तो तुम लोग शादी ही क्यों किए। यही सब था सर, इसी सब टॉर्चर से मेरे भैया बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए वो ऐसा कदम उठा लिया। इतना उत्पीड़ित कर देते पुलिस की उत्पीड़ना से और उसके परिवार वाले कविता। हम सर उसके भाई के ऊपर कविता और उसके भाई के ऊपर केस दर्ज हुआ है सर। कविता तो मतलब पकड़ी गई थी लेकिन 29 तारीख को छूट गई, लेकिन उसके भाई जो थे और इनरजीत और राजकुमार वो आज तक अभी तक नहीं पकड़े गए। 1 महीना की डेट हो गया सर, 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक कहीं सुनवाई ही नहीं हो रहा है हम लोगों का सर। आज तक कुछ होता तो वो लोग उसके भाई और दीपक गुप्ता वो सब पकड़े जाते, लेकिन सर ये सब नहीं पकड़े गए, ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्षा, मैं आकाश की बहन।
जो मृतक आकाश है उनकी बहन हूँ मैं। नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है सर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम डी घाट के रहने वाला हूँ। थाना? थाना ढंगा पड़ता है। क्या मामला है जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर मामला ये है कि दोनों प्राणी में थोड़ा बहुत झगड़ा उगड़ा चलता था। ये कोई बाल इनका चलता था, इसमें झगड़ा चलता था। उसके बाद ये बुलाई अपने घर से 15 आदमी को, कहीं फैसला है आओ जाओ कर लो। हम उस वक्त बाराबंकी में थे, बाराबंकी से आए यहाँ पर, तो 15 आदमी के लिए चले। जब हम लोग फैसला कर रहे थे तो ये सब कुछ नहीं बोले हैं, और क्या नाम है, सीधे पुलिस को बुला लिए। पुलिस वाले हमको पकड़ के ले गए वहाँ पर थान चौकी में गाली गुप्तारी दिए, और उसके बाद इसको भी दिए, कहना चाह जाओ 15 दिन के डेट डाल दिए उसमें, 15 दिन के बाद आना। इसको कहे 15 दिन के बाद, उसके भाई को बोले जो 15 दिन के बाद है इसे चौंका जाना। तो कहा ठीक है। अब 15 दिन के अंदर ही वो आई दहेज पर्चा लिखा दिया 8 आदमी के नाम, 4 हमारे बेटियों को और क्या नाम हमारे भाई को, बहन को, बहने होने को, मैंने 8 आदमी का नाम लिखाया। अब उसके बाद दूसरे दिन फिर दीपक गुप्ता विजेश को भेजा हमारे पास, विजेश यादव को भेजा। कल उसको पकड़ लिया, सिपाही के साथ गया विजेश गुप्ता, हमको पकड़ के ले आया और कहा 11 बजे, अरे 1 बजे होगा, 1 बजे पकड़ के ले आया हमको, बैठाया था थाने में। और उसके बाद 6 बजे मान ली छोड़ा। उसके पहले इसने क्या किया, हमको जो इतना ना पैसा ले आओ है, बुलाओ सबको। कहीं सर है नहीं इतने टाइम, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है कि इससे बुलाऊं हम। तो कहा अच्छा ठीक है बैठो। तो गाली वाली देने लगे, झोटा पकड़ के मारने लगे हमको। मारने के बाद शाम हो गया, 6 बज गया। लड़का कहीं देख रहा था, मार रहे थे सब, तो लड़का कहीं देख रहा था। गोरखपुर आया था एसएसपी ऑफिस दरखास्त देने, या से जा रहा था गोरखपुर से, देख लिया। देखने बाद शाम को गया, शाम को 29 तारीख को अपना फांसी लगा लिया।